और बात भोपाल गैस सानहे की। भोपाल गैस सानहे को आज 35 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन आज भी मुतासरीन को इंसाफ का इंतजार है। भोपाल गैस सानहे में जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। भोपाल गैस सानेहा के 35 साल। जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मुतासिरीन को अब भी इंसाफ का इंतजार। भोपाल गैस सानेहा को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी तकलीफ लोग आज भी महसूस कर रहे हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी शब लीक हुई थी। जहरीली गैस ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। गैस सानेहा का सच सुनकर कांप जाती है रूह। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी शब यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली जहरीली गैस ने 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कुछ ही घंटों में 3,000 लोग मौत की नींद सो गए। गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। हुकूमत ने भी माना था कि हादसे में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए थे। यूनियन कार्बाइड कारखाने से करीब 40 टन गैस लीक हुई थी। वॉरेन एंडरसन रातों रात हिंदुस्तान छोड़कर अपने मुल्क अमेरिका रवाना हो गया। गैस सानहे के बाद भोपाल में जो बच्चे पैदा हुए, माजूर पैदा हुए। 25,000 से ज्यादा लोग इस गैस सानहे की जद में आकर जिस्मानी तौर पर पूरी तरह से माजूर हो गए। इस हादसे को 35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इस खौफनाक रात को भूल नहीं पाए हैं। आज भी इलाके में यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा जमा है। लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हजारों खानदान अब भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, गैस सानहे को 35 साल मुकम्मल हो चुके, लेकिन इंसाफ का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। यकीनी तौर पर आजम, बहुत ही सुनकर, पढ़कर, देखकर तकलीफ होती है कि आज 36वें साल का आगाज़ हो गया, लेकिन इतने बड़े हादसे की बात करें जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सिनती हादसा कहा जाता है, आज तक किसी को 1 मिनट की भी सज़ा नहीं हुई है। ये हमारे सिस्टम का फेल्योर ही कहा जाएगा। यही वजह है कि जब इस बीते 35 सालों पर गैस मुतासरीन नज़र डालते हैं तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ने उसके साथ जो है छलने का काम किया है। और यही नहीं, जो इलाज की बात होती है, गैस की मुआवजे की बात होती है, $570 मिलियन जो है ये मुआवजे के नाम पर समझौता जो है राजीव गांधी ने किया था, जिसमें से 3,000 मौत और 1,02,000 इंजर्ड के नाम पर मुआवजा लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फहरिस्त जारी की तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस रात 15,373 लोगों की मौत और 5,74,268 लोगों की जो है उससे मुतासिर हुए थे। और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि 2012 में अब्दुल जब्बार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि हमारे साथ छल करने का काम किया गया है। जब मुआवजा 5 गुना और दिया जाए, 5 टाइम कंपनसेशन को लेकर बार बार मुतालबा करते हैं। और यही नहीं, जो यहाँ पर अस्पताल भी बनाए गए तो अस्पताल भी इतने खस्ता हालत है कि वहाँ पर आज भी 1,70,000 के करीब लोग रोज़ाना वहाँ पर जाते हैं, डिस्पेंसरीज में और दवाएँ लेकर आते हैं। और उस पर तो अब ड्रग ट्रायल भी होने लगा है। गैस मुतासरीन ने इसको और न्यूज़ 18 ने खुद इस मामले को उजागर किया कि वहाँ पर जो डॉक्टर बैठते हैं वो मेडिसिन के जो ट्रायल लेते हैं और जो पेशेंट आते हैं, जो गैस मुतासरीन आते हैं, उनको बताया भी नहीं जाता है कि उनकी बीमारियों के नाम पर बाहर की जो कंपनियाँ उनके ऊपर क्या क्या ड्रग ट्रायल कर रही हैं। यही वजह है कि मैं देख रहे इतना बड़ा हादसा गुजर गया। और यही नहीं, जब अगर आदम बात करते एक छोटा सा हादसा होता तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर भी 5-10 हज़ार रुपये की मदद की जाती है। लेकिन उस वक्त जो ये हादसा 1984 में हुआ, 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को जो
जब हादसा पेश हुआ था उस वक्त जो है राजीव गांधी के कहने पर 200 रुपये इंटरिम रिलीफ दी गई थी, और जब इसका मुआवजे की रकम 25 साल बाद तकसीम की गई तो वो 200 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कट करके जो है तकसीम किए थे। ये तमाम हादसों को जब देखते हैं और तमाम हालात पर जब नज़र डालते हैं तो गैस वाले अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले को लेकर जो है स्पेशल कोर्ट बनाई जाए और उसमें जल्द से जल्द इसकी समाप्त की जाए और वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा भी देने का काम किया जाए। और इसके साथ दूसरे पहलू पर अगर हम नज़र डालते हैं तो यूनियन कार्बाइड कारखाना जहाँ पर है आज भी उसके आसपास की 42 बस्तियों का पानी जो है आलूदा हो चुका है कि वहाँ कारखाने में 18,000 मैट्रिक टन केमिकल पड़ा हुआ है जिसको आज तक साफ नहीं किया गया है। ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है और वह आसपास की बस्तियों का पानी जो है आलूदा हो चुका है। अब एक दो पीढ़ी नहीं बल्कि चौथी पीढ़ी पर इसके असरात जो है नुमाया होने लगे हैं। इस मामले को लेकर अगर हम बात करें आज 36वीं साल का जो आगाज़ हुआ है तो गैस वालों की आंखों में तो अब आंसू भी नहीं बचे हैं कि अपने लोगों को जिनको वो खो चुके हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के तौर पर। बिल्कुल मेहताब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही हो तो आपने अब्दुल जब्बार साहब का जिक्र किया अदायगी के तौर पर 11 बजे। बिल्कुल आपने अब्दुल जब्बार साहब का जिक्र किया, उनका इंतकाल हो चुका है। जाहिर सी बात है काफ़ी वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहे गैस मुतासरीन के लिए, अब उनका इंतकाल हो गया। क्या उनके सिलसिले में कोई ताज़ियती नशिस्त वगैरह का भी आज इनेकाद किया जा रहा है वहाँ पर? देखिए आज जो है कल शाम को अब्दुल जब्बार की जो तंजीम है भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के लोगों ने जो है यादगार शाहजहानी पार्क से मोमबत्ती का जुलूस निकाला था और उनको खराज अकीदत पेश की और उनका मुतालबा था कि अब्दुल जब्बार के नाम पर जो है जो गैस पीड़ितों के लिए गैस मुतासरीन के लिए एक मसीहा का काम किया कोई यादगार कायम किया जाए। लेकिन हुकूमत की सतह पर अभी तक कुछ वाज़े तौर पर ऐलान नहीं किया गया। 11 बजे भोपाल बरकतुल्लाह भवन में एक सर्वधर्म सभा बुलाई गई है जिसकी सदारत मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन करेंगे। वो मौके पर तमाम मज़हबी रहनुमा के साथ साथ जो है कमलनाथ काबीना के लोग भी मौजूद होंगे। वहां पर क्या क्या होगा 11 बजे तो देखना होगा। लेकिन बस पूरे दिन की बात करें तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है जगह जगह पर जुलूस होंगे, धरने होंगे, एहतजाज होंगे। जो अब तक की रवायत एक चली आ रही उसी रवायती अंदाज में सारे काम होंगे। लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है कि मरकज़ी हुकूमत करें या सूबाई हुकूमत की बात करें गैस मुतासरीन के नाम पर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, चाहे उनके 5 टाइम कंपनसेशन की बात हो, चाहे उनके इलाज की बात हो, चाहे उनके मुआवजा की बात हो या उनकी जो घटी हुई क्षमता है उसके मुताबिक उनको रोजगार मुहैया करने की बात हो, उस समत में कोई कदम उठाया जाएगा ऐसा नहीं लगता है। चलिए 11 बजे से प्रोग्रामों का आगाज हो रहा है, आपके पास दोबारा लौटेंगे मेहताब। इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, भोपाल गैस सानहे के 35 साल बाद भी गैस मुतासरीन की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमतों के वादा खिलाफी से नाराज गैस मुतासरीन ने अपने मुतालबात को लेकर एक नए अज़्म के साथ जहां सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया, वहीं हुकूमतों से गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए स्पेशल कोर्ट कायम करने की भी मांग की है।